अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जितनी फिजिक्स हम पढ़ेंगे एमडी कैट के लिहाज से, उन सब के अंदर ग्राफ से रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यू लाजमी तौर पे आया होता है। कोई ऐसा साल नहीं है, कोई ऐसा पास्ट पेपर नहीं है जिसमें आपको ग्राफ से रिलेटेड एमसीक्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो ग्राफ में हमने दो चीज़ें पढ़नी हैं। ग्राफ में हमारे पास सबसे पहले नंबर पे हमें ये पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम किस एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को किस एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो हमेशा आप लोगों ने याद रखना है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमेशा वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा। तो ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है। ये अगर आप लोग ग्राफ देखो तो यहाँ पे मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया है। तो वेलोसिटी जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए इसको हमने वाई एक्सिस पे पुट किया है। टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसलिए इसको एक्स एक्सिस पे पुट किया हुआ है। अब इंडिपेंडेंट टाइम, चूँकि सब लोगों को पता है टाइम किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, सो इस वजह से हमें हमेशा ही ये ग्राफ्स इसी तरह से बनाने होंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई एक्सिस पे होगा। किसी भी ग्राफ से हमें हमेशा दो चीज़ों को फाइंड आउट करना है। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं जी? सबसे पहले नंबर पे हमें स्लोप फाइंड करना होगी और दूसरे नंबर पे एरिया। तो स्लोप और एरिया ये दो चीज़ें ही हमने इस टॉपिक के अंदर स्टडी करनी है कि क्या क्या होती हैं, किस किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप का दूसरा नाम जो है वो है ग्रेडियंट। पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा ग्रेडियंट के नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं। स्लोप को ही बेसिकली टेन थीटा भी बोलते हैं। और इसी तरह से जो स्लोप का बेसिकली फॉर्मूला होता है वो होता है वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो वाई पे है और कोई सी भी जो एक्स पे है, उन दोनों की रेशो को हम नाम देते हैं, वो स्लोप होती है। जबकि एरिया का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों के पास होता है वाई इंटू एक्स। तो इस टॉपिक की जो बेसिक चीज़ जो सब स्टूडेंट्स को याद रखना है वो असल में स्लोप का फॉर्मूला है वाई ओवर एक्स, और वेलोसिटी एक्स और एरिया का फॉर्मूला है वाई इंटू एक्स। ये दो चीज़ें आप सब लोगों ने याद रखनी है। अगर हम इस टॉपिक की बात कर लें, यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं स्लोप फाइंड कर लूँ तो आप लोगों को अभी हमने पढ़ा है स्लोप का जो फॉर्मूला है वो वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस है। तो अगर हम देखें वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे हमारे पास है वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है ये हमें एक्सेलरेशन बताएगी। और अगर आप पास्ट पेपर देखो तो ये बहुत दफ़ा यही सेम क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा हुआ है उसने। अगर आप इसी सेम रिलेशन से अगर आप एरिया फाइंड करना चाहो, किसी भी ग्राफ से एरिया फाइंड करना हो, तो एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स होता है। तो मतलब वाई एक्सिस पे यहाँ पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे वाई इंटू एक्स, वाई एक्सिस पे यहाँ पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम है। तो इसका मतलब है कि जो एरिया आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो आप लोगों के पास बन जाएगा डिस्टेंस। आप सब लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू वी टी। तो आप वी टी की जगह पे डिस्टेंस पुट कर सकते हो। इसका मतलब आपने चीज़ याद रखनी, और वो ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताता है। चूँकि हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं स्ट्रेट पाथ के लिए। और अगर स्लोप की बात कर लें तो हमारे पास एक्सेलरेशन बताएगी। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ्स प्लॉट किए हुए हैं। इन ग्राफ्स के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट तरह की शेप्स मैंने यहाँ पे पुट की हुई हैं। इन डिफरेंट तरह की शेप्स को आप लोगों ने स्टडी करना है। अच्छा जी, अगर मैं बात कर लूँ स्लोप की, तो स्लोप के लिए अभी हमने पढ़ा था कि जो स्लोप है वो बेसिकली टेन थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ से मुझे पता लगा कि थीटा का स्लोप के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर किसी ग्राफ की स्लोप बढ़े, उसका मतलब सिंपल ये याद रखना है कि उसका एंगल इंक्रीज़ हो रहा होगा। अगर किसी ग्राफ की स्लोप कम हो रही तो इसका मतलब उसका एंगल कम हो रहा होगा। और अगर किसी ग्राफ का एंगल ज़ीरो है तो उसका मतलब उसकी स्लोप ज़ीरो है। तो ये तीन चीज़ें आप लोग यहाँ से याद रखोगे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ तो मेरे पास जो लाइन नंबर 1 है, ये वाली लाइन नंबर 1 का अगर आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखो तो वो ज़ीरो बन रहा है, 0 डिग्री। इसका मतलब ये है कि मैं इस लाइन के बारे में बोल सकता हूँ कि अगर इसका एंगल ज़ीरो है तो ये जो चीज़ अभी हमने पढ़ी है, थीटा अगर ज़ीरो हो तो स्लोप भी ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है लाइन 1 की स्लोप ज़ीरो है, ये मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है। लाइन 1 की जो स्लोप है वो ज़ीरो है।
अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है? वो एक्सेलरेशन बताती है। इसका मतलब है कि अगर स्लोप ज़ीरो है तो जो स्लोप का आंसर होगा वही बेसिकली एक्सेलरेशन का आंसर होगा। इसका मतलब है अगर आप लोगों को कहीं पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिले और उसमें लाइन ऐसी लगी हुई मिले तो इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और सिमिलरली इसी तरह से अगर आप लाइन नंबर वन में देखो तो लाइन नंबर वन में वेलोसिटी बॉडी की चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। आप इसको यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो, आप इसी वेलोसिटी को कांस्टेंट भी बोल सकते हो, दोनों तरीक़ों से आप इसको मेंशन कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप लाइन नंबर टू की बात कर लो तो लाइन नंबर टू में फिर हमें स्लोप ही फाइंड करना है। सबसे पहले स्लोप फाइंड करने के लिए आप लोगों ने हमेशा क्या काम करना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस तरह की लाइन लगा लेनी करनी। को 2 से 3 लाइंस इस तरह से एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगा लें। इन लाइंस का फ़ायदा क्या होगा देखें, ये लाइंस अगर आप लोगों के पास ये वाला एंगल 30 डिग्री है सपोज्ड, तो ऊपर वाला एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। अगर इससे ऊपर देखो तो ये भी 30 डिग्री है। इसका मतलब है कि अगर थीटा कांस्टेंट है, तो मैं भी बता गया हूँ, अगर थीटा कांस्टेंट हो, थीटा नहीं चेंज हो रहा, इसका मतलब स्लोप चेंज नहीं होगी इस रूल के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों के पास यही बात मैंने सेकंड नंबर पे लिखी है कि स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। स्लोप के कांस्टेंट होने की वजह से डेफिनेटली फिर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब बॉडी का जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है। ये एरो इंक्रीज को शो करते हैं, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी। यूनिफॉर्मली इंक्रीज का मतलब आप लोगों के पास जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है उतनी ही वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो इसका मतलब है बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो जो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली। तो ये आप लोगों के पास कांस्टेंट ग्राफ। अगर आप लाइन नंबर 3 की बात कर लें तो लाइन नंबर 3 में भी वही काम करना है। आप 3 से 4 लाइनें लगा के यहाँ पे देख लें, एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे एक लाइन लगा लें, इसके बाद यहाँ पे सेकंड लाइन लगा लें, इसके बाद यहाँ पे थर्ड लाइन लगा लें। इन तीनों में अगर आप लोग देखो कॉमनली, तो यहाँ पे अगर सपोज कर लो एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ पे वही एंगल आप लोगों के पास 50 डिग्री होगा, यहाँ पे वही एंगल आप लोगों के पास 70 डिग्री होगा। तो मतलब ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो थीटा इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो फिर वही ऊपर वाली बात कि अगर एंगल बढ़ेगा तो इसका मतलब है स्लोप बढ़ेगी। अब हम इस स्लोप को बोलेंगे कि ये असल में स्लोप जो है वो इसकी बढ़ रही है। मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो टेन थीटा होता है, क्योंकि वो स्लोप के इक्वल है। अब टेन थीटा अगर लेस देन 90 हो तो उसकी स्लोप पॉजिटिव कंसीडर की जाती है, क्योंकि टेन लेस देन 90 पॉजिटिव आंसर दे रहा होता है। तो ये आप लोगों के पास स्लोप इंक्रीजिंग है, क्योंकि थीटा इंक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि एंगल लेस देन 90 है। अगर स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह से अगर आप वेलोसिटी की बात कर लोगे तो फिर वेलोसिटी इसकी वेरिएबल होगी, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है। सेम इसी तरह से कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर ले, लाइन नंबर 4 भी अगर आप देखो तो लाइन नंबर 4 के ऊपर भी आप इस तरह से 3 से 4 लाइंस लगा लो। ये लाइक सपोज लाइन नंबर 1 है, इसी तरह से यहाँ पे आप लाइन लगा लो, लाइन नंबर 2 है ये, इस तरह से यहाँ पे लाइन लगा लो, लाइन नंबर 3 है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग गौर करो तो यहाँ पे आपके पास सपोज कर लो ये एंगल 70 डिग्री है, ज़्यादा एंगल है। ऊपर देखोगे तो ये एंगल आप लोगों के पास कम होता हुआ नज़र आएगा, आपको 50 डिग्री है। सपोज़ कर लो यहाँ पे आप लोगों के पास जो एंगल है वो 10 डिग्री है। तो इसका मतलब है आप जिस तरह से ऊपर जा रहे हो तो थीटा डिक्रीज़ कर रहे हैं। अगर थीटा डिक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब स्लोप डिक्रीज़ करनी चाहिए। लेकिन गौर करें थीटा जो है वो लेस देन 90 है हर जगह पे, तो पॉजिटिव फिर डिक्रीज़ करना चाहिए। तो मैंने यही बात फिर लाइन नंबर 4 के लिए लिखी है कि इसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप है। अगर स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी फिर पॉजिटिव डिक्रीजिंग होगा। और इसी तरह से वेलोसिटी इसकी भी वेरिएबल ही बनेगी, क्योंकि बॉडी इक्वली ग्राफ में चेंज नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट लाइन नंबर है 5। ये 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है इस लाइन से एनएमडी कैट के अंदर। तो इसमें आप लोगों के पास क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आएगा कि स्लोप बताएं। अगर आप गौर करो तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री बन रहा है। कहीं पे भी आप लाइन लगा के चेक कर लो, एंगल हर जगह पे इसका 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब अगर 90 डिग्री एंगल आता है तो 1090 आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 1090 जो है वो इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे आप पुट कर लो 1090, तो 1090 जो है वो इनफाइनाइट होता है। तो आप लोगों के पास इसका मतलब अगर लाइन नंबर 5 का एंगल देखो तो वो 90 डिग्री बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका मतलब है और हर जगह पे सेम 90 बन रहा है। इसका मतलब हर जगह पे इसकी स्लोप जो है वो 90 के लिहाज से इन्फिनिट होनी चाहिए। तो आप लोगों के पास स्लोप इन्फिनिट हो जाएगी, 1090 पुट कर लिया। अगर स्लोप इन्फिनिट है तो डेफिनेटली फिर एक्सेलरेशन भी इन्फिनिट होगा। ये क्वेश्चन था 2021 के अंदर कि अ लाइन ड्रॉन वर्टिकली
विद एक्स एक्सिस या लाइन, जो 2021 के अंदर एमसीक्यू था वो ये था कि लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट्स स्लोप शुड बी। तो अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो उसकी स्लोप जो है वो इन्फिनिट होती है। अगर स्लोप इन्फिनिट तो एक्सेलरेशन इन्फिनिट, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर रहते हुए किसी भी बॉडी का इन्फिनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है। सो हम कहेंगे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये एक्सेलरेशन इन्फिनिट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है। इसी तरह से अगर आप लाइन नंबर 6 की बात कर लो तो लाइन नंबर 6 के ऊपर भी आप लोग ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर लाइनें लगा लो। यहाँ पे एक लाइन लग गई, यहाँ पे दूसरी लाइन लग गई। आप लोग अगर एंगल देखो तो ये एंगल ग्रेटर देन 90 है, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल देखना होता है। तो ये सपोज कर लो आपके पास एंगल, मैं कहता हूँ सपोज 120 है, तो नीचे वाली लाइन का भी फिर एंगल 120 है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टेन, अगर टेन का आंसर टेन थीटा अगर ग्रेटर देन 90 हो तो आप लोगों के पास उसका आंसर जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है एंगल तो फिक्स है, कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट होगी, लेकिन चूंकि ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। तो यही बात फिर मैंने लाइन नंबर 6 के लिए लिखी हुई है कि स्लोप जो है वो कांस्टेंट तो है लेकिन नेगेटिव है। रीज़न क्या नेगेटिव की, क्योंकि ग्रेटर देन 90। अगर स्लोप कांस्टेंट और नेगेटिव है तो फिर डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट और नेगेटिव होगा। और लास्ट में इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही होगी। जैसे सेकंड वाली लाइन की, अगर आप सेकंड लाइन और 6 लाइन को देखो तो इन दोनों में एक चीज़ सिमिलर है। लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 6, इन दोनों लाइन्स के अंदर एक चीज़ आप लोगों को कॉमन नज़र आएगी, और वो कौन सी है, वो ये कि दोनों में एंगल कांस्टेंट है, एंगल नहीं चेंज हो रहा। लेकिन एक का एंगल लेस देन 90 है तो हमने उसकी स्लोप को लिखा है पॉजिटिव कांस्टेंट, लाइन नंबर 2। और दूसरे नंबर पे जो लाइन नंबर 6 है इसका भी एंगल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसकी स्लोप तो कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि ग्रेटर देन 90 एंगल है तो स्लोप जो है वो इनफाइनाइट, स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इस वजह से एक्सेलरेशन भी नेगेटिव कांस्टेंट और वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है। मैंने यहाँ पे कुछ ग्राफ्स बनाए हैं, इन ग्राफ्स से हम स्लोप और एरिया फाइंड कर लेते हैं। जैसे आप लोगों के पास सपोज कर लो ये एक ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसकी स्लोप अभी हम पढ़ के आए हैं कि इसकी जो स्लोप होगी वो बेसिकली वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस होगी। तो वाई पे वेलोसिटी है, एक्स पे टाइम है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपके पास एक्सेलरेशन बताएगी। एरिया की बात कर लें तो एरिया का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, वाई इंटू एक्स है, तो वाई पे वेलोसिटी है, एक्स पे टाइम है, तो आपके पास डिस्टेंस आ गया। ऐसे ही अगर आप लोग यही वाला ग्राफ आप सपोज कर लो वर्क और टाइम के दरमियान में बना लेते हो, प्लॉट कर लेते हो, तो अगर आप इसकी स्लोप देखोगे तो स्लोप का फॉर्मूला वही वाई ओवर एक्स, तो वाई पे डब्ल्यू है, एक्स पे टाइम है, तो आप लोगों के पास इसकी स्लोप आ जाएगी पावर। तो बेसिकली ये पावर का फॉर्मूला है। इसी तरह से अगर आप इसका एरिया फाइंड करना चाहो तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इंटू टी, बेसिकली एनर्जी इंटू टाइम या वर्क इंटू टाइम। तो ये आप लोगों के पास बेसिकली प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होते हैं, या ये एंगुलर मोमेंटम के इक्वल भी हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि हम इसका यूनिट देख सकते हैं। अगर आप वर्क के यूनिट की बात करो तो जाउल होता है, टाइम के यूनिट की बात करो तो सेकंड। अब आप सब लोगों को याद होगा जाउल सेकंड जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट होता है। तो सिमिलरली जाउल सेकंड एंगुलर मोमेंटम का यूनिट भी होता है, जो कि फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 में आप लोग पढ़ते हो। इसी तरह से लास्ट ग्राफ सेकंड ईयर से हम एक ग्राफ पुट कर लेते हैं, जैसे करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ हो। इस ग्राफ के अगर आपको स्लोप फाइंड करना हो तो स्लोप आपके पास आ जाएगी आई डिवाइडेड बाय वी। करंट और वोल्टेज की रेशियो को बेसिकली 1/r बोलते हैं। रेजिस्टेंस ओहम लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। इसको आप लोग कंडक्टेंस भी बोल सकते हो। इसी तरह से अगर आप इसका एरिया फाइंड कर लो तो एरिया आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आई इंटू वी, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर के इक्वल होता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफ्स में से एरिया और स्लोप्स निकालने का मेथड बताया, ये किसी भी ग्राफ के ऊपर वैलिड होता है। और इसी वजह से मैंने कुछ फर्स्ट ईयर के ग्राफ बता दिए, कुछ सेकंड ईयर के बता दिए, जो कि आप लोगों को याद रखना है। अच्छा जी, लास्ट में मैंने कुछ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज यहाँ पे पुट किए हैं, जो कि स्लोप और एरिया से रिलेटेड हैं कुछ। ये बेसिकली 2024 का ही ये वाला एमसीक्यू है। 2024 ज़ैम्बो में ये एमसीक्यू आया हुआ है कि स्लोप, इफ़ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है विद टाइम,
टाइम के साथ स्लोप डिक्रीज। स्लोप के डिक्रीज करने का मतलब मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूँ कि अगर आप लोगों के पास इस तरह से ग्राफ हो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपसे बोल रहा है स्लोप जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब इस तरह की लाइन ऐसी। कैसे पता लगा कि स्लोप डिक्रीज कर रही है? पॉइंट एक ही है, आप इसके ऊपर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंगल लगा के चेक कर लो। यहाँ पे इसका एंगल अगर सपोज कर लो 80 डिग्री है, तो यहाँ पे लाइन अगर आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगाओगे तो ये आप सब लोगों को पता है इसका एंगल कम हो चुका है, तो ये सपोज कर लो 50 डिग्री, और आगे लगाओगे और एंगल कम हो जाएगा। इसका मतलब है स्लोप डिक्रीज करी, लेकिन लेस देन 90 है। तो आप लोगों से अब क्वेश्चन क्या पूछा उसने? उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद, ये बेसिकली फेडरल की पुरानी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का एमसीक्यू है, जो कि केपी के बोर्ड की भी टेक्स्ट बुक है। सो इसका आंसर आप लोग अगर एंगल देख लो तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन बनेगा। क्यों? मैंने रीज़न बताई थी कि अगर एंगल लेस देन 90 हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो डिक्रीज तो कर रही है लेकिन पॉजिटिव डिक्रीज आएगा। रीज़न एंगल इज लेस देन 90। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी सिजेम्बो 24 का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों से यही कोई बात पूछेगी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मैं आपको बता चुका हूँ, बेसिकली स्लोप को बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सेलरेशन किसके ग्राफ की स्लोप से मिलता है। तो हम अभी पढ़ के आए हैं एक्सेलरेशन किस ग्राफ की स्लोप से मिलता है, तो वो आप सब लोगों के जहन में आ जाना चाहिए कि एक्सेलरेशन बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से मिलता है, क्योंकि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेसिकली क्या आएगा, वाई ओवर एक्स। तो वाई एक्सिस पे आपके पास वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है या ग्रेडियंट है वो आपको एक्सेलरेशन बताएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात कर लूँ तो ये UHS 2024 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। अभी आप सब लोगों के जहन में आ जाना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या था। इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, तो एरिया आप लोगों के पास क्या होता है जी, y इंटू एक्स। तो वो हम पढ़ चुके हैं 2-3 दफ़ा कि ये असल में डिस्टेंस के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करो, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी आप लोगों के पास 24 का ही पास पेपर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी पास पेपर के क्वेश्चन है, कहता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द स्लोप और ग्रेडियंट। तो स्लोप आपने बतानी है जी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर आप स्लोप की बात कर लो तो फॉर्मूला इसके लिए वही एक है, इधर डी है इधर टी है, तो स्लोप आपके पास वाई ओवर एक्स है, तो क्या आ जाएगा डी डिवाइडेड बाई टी। अब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हम सब लोगों को पता है कि वेलोसिटी होता है, तो इसका मतलब है ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 भी एक पास पेपर का ही क्वेश्चन है। इसमें कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मूविंग पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, व्हाट डज इंडिकेट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है तो उसकी जो मोशन है वो क्या इंडिकेट करेगी। तो ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा जी। इस ग्राफ के अंदर अगर आप लोग देखो तो इसका एंगल चेंज नहीं हो रहा होगा विद एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि इसकी स्लोप जो है वो कांस्टेंट आएगी। तो इसका मतलब है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन मिल जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन है पार्टिकल हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सेकंड है पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न्ड अराउंड, पार्टिकल हैज़ जीरो डिस्प्लेसमेंट और द डाटा आर इनसफिशिएंट। सो यहाँ पे अगर आप बात कर लो तो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप जो है एक्सेलरेशन बताती है। लास्ट क्वेश्चन है कि इन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इफ द स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन हाउ विल द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी डिस्क्राइब्ड। अगर आप लोगों के पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अलग है, तो आप लोगों से कहता है कि स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे लाइन लगा के देख लो कि ये आप लोगों के पास डी टी ग्राफ है, तो इसकी स्लोप कांस्टेंट का ग्राफ ये वाला बनेगा ऐसा। तो इसमें आप लोगों के पास इसका मतलब है कि इसकी जो स्लोप है वो असल में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो आपसे उसका क्वेश्चन था कि हाउ विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी थी जो कि स्लोप अगर उसकी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप असल में वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट हो जाएगी।
आई होप आप सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।